कश्मीर लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमें बस इंडिया की गवर्नमेंट ने ऑर्डर करना है तो हमने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देना है। बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर तो गिवन है ना, किसी भी आर्मी चीफ के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जनरल बाजवा साहब ने तो उस पर तबसरा ही नहीं किया कि गिलगित पे कब्जा कर लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट का फैसला किया है। इस वक्त कोर कमांडर बहावलपुर हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, और गो के वो सुपरसीड नहीं हुए। कोई किसी कायदे करीने पे वो हमें कह रहे हैं हम गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा करेंगे। आप उन्हें अमन का झंडा दिखा। मुझे लगता है अमन जो है वो खौफ के तबादुन से कायम होता है। उनका आर्मी चीफ कह रहा है किसी वक्त भी हम कर सकते हैं, ऑर्डर की देर। हमारे खतरात अंदर मौजूद हैं और ये खतरात ये हैं कि हमने 40 साल में जो बोया वो हमें काटना पड़ रहा है बहुत बड़ा। फैज हमीद ने भी कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया। इससे पहले भी एक जनरल थे, जनरल अजहर, उन्होंने भी ऐसे ही किया था। आपको पता है कि क्या हो रहा है? $4 बिलियन के चीजें खड़े हुए हैं, उनको क्लियरेंस नहीं आ रहे हैं। कश्मीर लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमें बस इंडिया की गवर्नमेंट ने ऑर्डर करना है तो हमने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देना है। अरुण साहब वो समझते हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पे दिवालिया हो चुका है, इसलिए ये लड़ने की सलाहियत। हम देखते रहे कि कितनी बार उन्होंने वायलेशन भी की, और इसको बैठ के जो यूएनओ के स्टेट के मुताबिक या उनकी जो लॉज के मुताबिक वो देखना चाहिए। फिर एक सवाल ये पूछा करण थापर ने, क्या उसका नाम है इंडियन का, उसे पूछा या करण थापर ने पूछा ना कि जी क्या इनका रवैया जनरल बाजवा जैसा होगा। जनरल बाजवा तो चाहते थे इंडिया से ताल्लुकात नॉर्मल और तजारत का फरोग चाहते थे, इमरान खान उसमें रुकावट बने रहे। जनरल बाजवा साहब ने तो आखिर में कश्मीर का नाम लेना ही छोड़ दिया था ना। क्या ये अपना जो है सीज फायर है जो 2003 में था, जिसके फिर तजदीद हुई 2021 में, क्या वो कायम? उन्होंने कहा हाँ सीज फायर कायम रहेगा। मतलब मुराद ये थी कि वो एक प्रैक्टिकल समझदार आदमी है और दाखिली हालात भी पाकिस्तान के ऐसे हैं। तो ये अभी देखिए बहुत तवक्कुआत उनसे कायम कर ली गई हैं। बुनियादी तवक्को तो ये है जी कि इंतखाबी सियासत में देखिए इनपुट तो उन्हें देनी है डिफेंस में, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी में भी चूंकि पाकिस्तान की खास सूरत हाल है, इनपुट तो वो देंगे कि आदमी दिल्ली में नाश्ता करे, दोपहर का खाना लाहौर में खाए और शाम का खाना काबुल में कहीं गुजर गया कोई। वैसे क्या हर्ज है? तिजारत होगी। ओहो, तो मैं सवाल का पहले आपसे अर्ज कर चुका कि भाई अमन चाहिए, अमन से तो अच्छी कोई चीज ही नहीं है। सिर्फ पागल लोग ही अमन की मुखालफत कर सकते हैं ना। मगर हमारे कश्मीरी भाई भी तो हैं। मगर ये तो कोई किसी कायदे करीने पे वो हमें कह रहे हैं हम गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा करेंगे। आप उन्हें अमन का झंडा दिखा। मुझे लगता है अमन जो है वो खौफ के तबादुन से कायम होता है। उनका आर्मी चीफ कह रहा है किसी वक्त भी हम कर सकते हैं, ऑर्डर की देर। नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं जिनसे उन्हें निबरदाज़मा होना पड़ेगा? यकीनन वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर तो गिवन है ना, किसी भी आर्मी चीफ के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कश्मीर LOC एक बहुत बड़ा चैलेंज है यकीनन, लेकिन उसके साथ साथ आने वाले आर्मी चीफ के लिए फौज की री इमेज बिल्डिंग, एक बार फिर से उनका इमेज बिल्ड करना, कंसोलिडेट करना सारे मामलात को, एक वो चैलेंज भी यकीनन होगा। जितना जनरल कियानी की बात था, जनरल कियानी के तो में ब्रिगेडियर साहब एग्री करेंगे इस बात से कि बहुत मसले थे उस वक्त, और उस वक्त भी फौज का इमेज इतना अच्छा नहीं था। इस वक्त उतना बुरा नहीं है, इतना बुरा नहीं है क्योंकि इस वक्त अवाम भी इस तरह तकसीम है कि उनमें कुछ 60% है, कुछ 40% है, इस तरह होता है। और जनरल बाजवा ने बहुत उम्दा काम किया है। उनकी जो पहली तकरीर थी, बाजवा डॉक्ट्राइन इस काम कहते हैं, वो यही था कि हमें बाहर से नहीं अंदर से खतरा है। हमारे खतरात अंदर मौजूद हैं और ये खतरात ये हैं कि हमने 40 साल में जो बोया वो हमें काटना पड़ रहा है बहुत बड़ा एक बार। ये नई तकरीर नहीं थी जो उन्होंने कल की है, उसमें इसमें तो कुछ चीज़ें कम भी थी। मैं शिकवा करूंगा ज़रूर कि उसमें कश्मीर नहीं था, उसमें और इश्यूज़ नहीं थे, उसके अंदर इंटरनल इश्यूज़ पे हम बात कर रहे थे। तो यकीनी तौर पर मईशत एक बहुत बड़ा मसला है हमारा। मईशत है, मुशीत के साथ ही हमारी तरक्की है, हमारा
रोजगार लोगों का, बेरोजगारी का खात्मा है। इंडियन आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट आई है रिसेंटली कि हम तैयार हैं, पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसे लेने के लिए, हमें बस ऑर्डर की ज़रूरत है गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान आर्मी की बात की जाए तो रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेंज हुए हैं। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या रिव्यू रखती है, क्या राय रखती है, जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली इंडिया के जो कमांडर हैं, आर्मी कमांडर हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि हम कश्मीर लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें बस इंडिया की गवर्नमेंट ने ऑर्डर करना है तो हमने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देना है। इस पर आप क्या कहेंगे एज ए पाकिस्तानी? सर, ये इंडिया की ये जो बातें हैं ये बेमानी बातें हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो एक दीन का ईमान है। बात की जाए हाली धमकी है तो उन्होंने आर्टिकल 370 भी हटाया, आर्टिकल 35A की बात करें वो भी हटाया, और इसके अलावा अगर ईमान के जज्बे की बात करें तो यहाँ पे अगर 22 करोड़ मुसलमान हैं या 25 करोड़ मुसलमान हैं, वहाँ पे 27 करोड़ 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। मुसलमान तो वहाँ पे भी हैं, उनकी आर्मी में भी हैं। प्रैक्टिकली बात करने की ज़रूरत है। ये इंटरनेशनल जो हालात हैं, जो कुव्वतें हैं, वो हमें दबाती हैं। इंटरनेशनल जो पावर्स हैं क्यों हमारा साथ नहीं देती हैं? एक तरफ हम ये कहते हैं कि जी हम राइट पे हैं, ऐसा ही है, हमारा तो स्टांस यही है कि हम राइट पे हैं। कभी हम यूनाइटेड नेशन जाते हैं, कभी हम किसी कंट्री को कहते हैं। दूसरी साइड पे हमारा स्टांस ये इंडिया राइट पे नहीं है, फिर भी इंडिया की क्यों साथ दिया जाता है? आपके ख्याल? ये जो बायस्ड है ना मुस्लिम्स के बारे में, वो है ये मेरे पास इसके अंदर पूरा डाटा है, कंट्रीज़ की लिस्ट दी हुई है जहाँ सबसे बड़े जो हैं उधर नारकोटिक्स के गैंग वो हैं, मर्डर में सबसे ज़्यादा टॉप पे जो मुल्क हैं वो सारे जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं। हर तरह के आप देख लें, जो जितनी बुराइयों के, प्रोस्टिट्यूशन का देख लें और मामला देख लें, टॉप 10 जो कंट्रीज़ हैं सारे गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पे बदनाम मुसलमानों को किया जाता है। हाँ, लेकिन देखें इस्लामोफोबिया की भी बात की जाती है, दहशत की भी बात की जाती है कि इस्लाम या मुसलमान, वो मुसलमान यही सामने पे गलत हैं। हमारे में भी बुराइयां हैं, सब कुछ है, लेकिन जो लेवल है टॉप 10 की उन्होंने बात की है। ये नहीं कि यहाँ कुछ नहीं और हम बड़े नेक पाक हैं। गलतियाँ हमारे में भी, टॉप में वो हैं लेकिन बदनाम हम हैं, ये वजह है। और मुसलमान हम हैं, अपनी हमारा जो किरदार या अमल है उसमें खराबियाँ, उस वजह से हम उनके नीचे लगते हैं। कुछ बात की है कि मतलब मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, तो मुसलमानों के अगेंस्ट में सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट ही क्यों आ जाता है? सऊदीया है, सऊदीया के तो एक मतलब पावर मानी जाती है। इसलिए पावर मानी जाती है कि सऊदीज जो हैं वो उनके बिल्कुल जो है ना स्लेव्स वाला हिसाब है कि सारा सऊदी का निज़ाम उनको